प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में आपकी बहन में दीपिका, मैं आपसे अपनी गवाही इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। और कुछ लोगों को शायद मेरी गवाही सुनकर बहुत आशीषित महसूस करेंगे और कुछ लोग शायद ये भी हो सकता है उनके दिल को ठेस भी पहुँच सकती है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जो सत्य है उससे हम छिप नहीं सकते हैं। और मेरी गवाही के माध्यम से आपको यही मालूम पड़ेगा कुछ कि मैं पहले एक कैथोलिक परिवार से हूँ और मैं फिर अभी विश्वास में मेरा जीवन में कैसे आना हुआ, मैं अपनी गवाही में आपको ये आपसे शेयर करूँगी अपनी गवाही में। और मैं हूँ एक तरह से मैं वैसे प्रॉपर लखनऊ से हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक झारखंड परिवार में हुआ और मेरा फैमिली जो है वो आर्मी में फादर थे। लेकिन हम कुछ समय जब पेरेंट्स हमारे गांव में गए तब मेरा जन्म हुआ और बाकी मेरे परिवार में बाकी लोगों का जन्म जो हुआ वो शहरों में हुआ, लेकिन मेरा जो जन्म हुआ था वो गांव में हुआ था और बहुत ही मुश्किल तरीके से। और फिर हमारा प्लान हुआ वहाँ से एक लखनऊ शहर में आना, जो हमारे लिए काफ़ी बहुत ही बड़ी बात थी लखनऊ शहर में आना, और उसमें भी परमेश्वर की योजना थी। और जब मैं लखनऊ शहर में आई तो मेरा अनुभव कुछ बचपन की बातों को भी शेयर करना चाहते हैं, जिसमें ये है कि जब मैं एक नए शहर में आने की वजह से जब मेरा स्कूल का एडमिशन होता है तो मैं उस लायक नहीं होती हूँ और मुझे डर लगता है इंटरव्यू में कि मुझसे क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल मुझसे क्या पूछेंगी, टीचर क्या पूछेंगी, तो मैं कोने में छिप जाती हूँ। और मेरे पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा डरो मत, तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मेरे वहाँ पे एडमिशन की बात चल रही है और मैं कोने में स्कूल के बाहर के गेट के कोने में छिपी रहती हूँ कि मुझसे कुछ पूछा ना जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मेरा एडमिशन कैसा होगा, मुझे ABCD भी नहीं आती है। जहाँ एक के बच्चों को सारी चीज़ें आती है वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता है, उनके बीच में मेरा एडमिशन होने जा रहा है, इसलिए मुझे डर लगता है। लेकिन कैसे भी मेरा एडमिशन हो जाता है। इसी तरह से मेरी स्टडी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मैंने कोई प्राइमरी नर्सरी कुछ भी नहीं सीखा है, एकदम से उन एक्सीलेंट और बिल्कुल परफेक्ट बच्चों के बीच में मेरी एजुकेशन स्टार्ट होती है, जहाँ पे उनको सब कुछ आता है और मुझे सब कुछ बिल्कुल नीचे से मुझे सब कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है, ABCD 1 2 सब कुछ सीखना है और मैं एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे देंगे, सारे बच्चों को सब कुछ आता है। इसी तरह से था, उसी पढ़ाई का डर था, लेकिन मैं हिम्मत रखती थी कि मैं कर सकती हूँ। एक मतलब पहले से एक मन में बात आती रहती थी कि मैं कर सकती हूँ, हर एक चीज़ में पॉजिटिव सोच आता था। फिर ऐसे करते करते मेरा बड़ा होना हुआ और मैं कैथोलिक परिवार से हूँ और फिर हम चर्च जाते थे, लेकिन चर्च में 1 घंटा ऐसा लगता था जैसे हम 10 घंटे बैठे हुए हैं और कुछ सीखने को नहीं मिलता था, कोई गाइडेंस नहीं, कोई अनुभव नहीं। ऐसा करते करते हम फिर हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी बुद्धि खुल जाती है, जब जवान हो जाते हैं तो और भी बातों को सीखना चाहते थे। काफ़ी एक मन में रहता था परमेश्वर को जानूं मैं और क्या सच्चाई है। मुझे मतलब चर्च जाकर भी इतना नहीं मालूम कि एक सच्चा परमेश्वर भी है। हम डेली संडे को जा रहे हैं चर्च, लेकिन ये नहीं मालूम है कि सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, वो अभी भी जिंदा है, स्वर्ग में है, ये सब कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसे ही मेरी पढ़ाई में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हमेशा शुरू से रही है। मेरी इतनी IQ नहीं थी और ना ही मैं इतनी बहुत परफेक्ट पढ़ाई में नहीं थी, लेकिन अक्सर मैं जब एग्ज़ाम देती थी तो एक मन में हमेशा रहता था फेथ, मतलब कि प्रेयर करो, और हमेशा मैं एक चीज़ लिख कर आती थी उसमें HMG, मतलब हेल्प मी गॉड। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं ऐसा लिख कर के आ जाती थी। और
शुरू से लेके जितना मैंने एजुकेशन किया उसमें हमेशा स्टार्टिंग में HMG कोने में लिख देते थे और आखिरी में भी HMG। अभी भी वो पता नहीं ऐसा मेरे अंदर आता था और ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, लेकिन मैं शुरू से एक चीज़ लिखती थी HMG कि हेल्प मी गॉड, मुझे कुछ नहीं आता। फिर ऐसा करते करते जब हम 12 तक पहुंच गए तो फिर मेरे वहाँ फिर काफ़ी मेरे यहाँ पास्टर अंकल आते थे, तो वो काफ़ी क्वेश्चन किया करते थे और हमारे लिए प्रेयर भी होती थी और हमारे घर में मीटिंग्स भी होने लगी थी। और जब प्रेयर मीटिंग्स होती थी तो प्रेयर तो हो जाता था, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं लेता था कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरे मन में हमेशा सवाल रहता था, क्योंकि जब भी वो कुछ वचन बताते थे तो वो कुछ क्वेश्चन पूछ जाते थे, तो हमें लगता था ये तो मुझे पता ही नहीं है, ना ही मेरी फैमिली मेम्बर्स को पता रहता था, कोई जवाब नहीं दे सकता था। पर मैं हमेशा मतलब मुझे इंटरेस्ट होता था परमेश्वर के वचन को जानने का इंटरेस्ट कि वचन क्या है। और जब मैं कैथलिक बाइबल उठा के पढ़ती तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता था, और क्योंकि उसमें सारे जितने चैप्टर्स नेम हैं वो थोड़े अलग हैं और थोड़े बहुत ज़्यादा भी उसमें ऐड हैं, तो आप जब उसमें पढ़ोगे तो बिल्कुल परमेश्वर का वचन आपको छू नहीं पाएगा, बल्कि बहुत कन्फ्यूज़न आता है उसमें। तो इसी तरह से जैसे हमारे विश्वासियों की बाइबल में हम लोग भजन संहिता कहते हैं, तो वहाँ पे कुछ और है, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है जिसे समझ पाना मुश्किल है। और फिर चर्च में भी जब जाते थे तो वचन इतना गहराई से बताया नहीं जाता था, कोई बाइबल लेके जाता ही नहीं, तो वचन को कैसे हम जानेंगे। लेकिन जब पास्टर अंकल हम लोग को मुझे वहाँ पे इस परिवार में वचन सुनाते थे तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। जैसे उनका वचन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कुछ नई बातें पता चल रही है, तो पता ही नहीं था। और बाइबल में भी है, मुझे संसारिक स्टडी जितना समझने में मुझे बहुत टाइम लगता था, लेकिन परमेश्वर का वचन जब कोई बताता था तो मुझे इतना लगता था जैसे दिल में वो चीज़ जा रहा है और मैं समझ पा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर वो मुझे दिन भर बताते रहें तब भी मैं वो वचन सुन सकती हूँ, ऐसा था। फिर उन्होंने कहा बेटा तुम बाइबल पढ़ा करो, प्रे करो, फास्टिंग करो और काफ़ी कैंप्स में जाना। इससे मैंने जाना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उन्हें छोड़ कोई नहीं, और कोई भी रटाया प्रेयर हमारे कोई भी मतलब हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते हैं। जो लिखी प्रार्थना हो उसके द्वारा हम बिल्कुल भी परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार बीच में और भी बातें हुई, मुझे जानने की इच्छा कि मैं और भी चीज़ों को जानूं, तो मैं फिर कैथलिक यूथ मीटिंग्स में जाने लगी। लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जो फादर्स होते थे वो कभी भी वचन से आपको बताते नहीं हैं और ना ही कुछ सिखाते थे कि हम कुछ बाइबल की भेदों को जान सके। मोटिवेशनल स्पीच बहुत मिल जाती थी, लीडरशिप क्वालिटी, हाउ टू लीडरशिप, हाउ टू, ये सब कुछ उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन परमेश्वर के भेदों का कोई नॉलेज नहीं होता है, ना ही वो बताते थे ना ही कुछ सीख सकते थे। और जहाँ फिर ऐसे में फिर उसी चर्च में एक बहन भी थी जो विश्वासी थी और वो कैथलिक चर्च में किसी रीजन से आया करती थी, जो मेरी दोस्त बन गई। तो उससे भी मैंने काफ़ी बातें सीखी। फिर मैं बहुत कुछ जानना चाहती, तो उसने कहा मैं तो उस चर्च में जाती हूँ जहाँ पवित्र आत्मा का अनुभव मिलता है और मेरे को मिल चुका है। उसने बोला, मैंने कहा ये सब क्या होता है। मुझे उसने एक नया चीज़ बताया और मेरे अंदर, मैं उसको भी घर पे आकर हर एक बात को जो सुनती परमेश्वर के लिए, तो मैं घर में या फिर मैं सोने से पहले उस बात को रात में ज़रूर सोचती थी क्या था ये, कौन सी बातें बताई गई है, इस तरह से। फिर ऐसे उसने बोला फास्टिंग प्रेयर रखो और फास्टिंग प्रेयर से तुम्हें परमेश्वर सिखाएगा और बताएगा। तो मैं फिर वही फास्टिंग प्रेयर मैंने रखना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं हफ्ते में रहना, और पूरे फैमिली वाले कहते कि क्यों ये सब फास्टिंग रख के, कोई फ़ायदा नहीं, स्कूल जाने में डिस्टर्ब होगा, पढ़ने में डिस्टर्ब होगा।
और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तुम दिन भर प्रार्थना में मन लगा लो तो तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा इस तरह से। लेकिन मुझे नहीं, मुझे इतना फेथ था कि मैं फास्टिंग रखूँगी, मैं प्रेयर करूँगी और परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानूँगी। इसी तरह से मेरा देखा जाए तो मैं कुछ इतनी खास नहीं थी। मेरी पर्सनैलिटी, मेरी एक पर्सनैलिटी हो या एजुकेशन इतनी हाई फाई नहीं थी, या फिर मैं इतनी बहुत ही तेज़ तर्रार लड़की नहीं थी कि मुझे एक अच्छा प्रपोज़ल आए। और मुझे वही सिस्टर ने भी मुझे ऐसा बताया था कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो हमें लाइफ पार्टनर दे। तो मैंने इस बात को गंभीरता से लिया। मेरे साथ कैथलिक की कुछ फ्रेंड्स भी थी, उनके लिए मजाक की बात थी, लेकिन मेरे लिए नहीं था। मैंने उसको सीरियसली लिया और परमेश्वर के सामने ये बात रखी उस फास्टिंग प्रेयर में। और वाकई में मैं सोच नहीं सकती हूँ, जिस सिस्टर ने मुझे बहुत चीज़ों को गाइड किया, वो एक परमेश्वर की दास की वाइफ होना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हुई। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक परमेश्वर की दास की वाइफ बनूंगी। और जब मेरे पास प्रपोज़ल आया तो मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए नहीं था कि मैं बहुत खुश थी, मुश्किल ये था कि मैं कैसे हो सकती हूँ, उस लायक नहीं है, इस तरह से मेरे मन में था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन दिया। एक अभिषेक दास की मैं एक पत्नी हूँ, जिन्हें काफ़ी परमेश्वर से उन्हें काफ़ी अच्छा दर्शन अनुभव, वचन का अनुभव बहुत ज़्यादा है। और उनके मुकाबले मैं कुछ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में डाला। और उनके सामने और भी प्रपोज़ल थे, और भी लोगों ने प्रपोज़ल रखा, लेकिन उन्होंने वही सुना जो परमेश्वर ने बोला। और ये मेरे लिए हैरान की बात थी। और परमेश्वर ने एक टेढ़ी मेढ़ी ट्रैक को मेरे लिए एक दूसरे ट्रैक का जीवन दिया, जिसमें बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस, सच्चाई है। और कैथलिक में ऐसा नहीं है। जो अनुभव किया मैंने अपना एक विश्वासी जीवन में आकर के, जो मेरा जीवन आशीषित हुआ, मैंने परमेश्वर को जाना, वो कैथलिक में पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे फादरों के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। आप उनसे मिलो तो वो सीधे ही बोलते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दे सकता हूँ। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आपसे वो पर्सनल बातें आपकी सुने, आपकी बातों को समझें और उसे क्लियर करें। उन्हें उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आप संडे को चर्च आ जाओ, 1 घंटे बैठो, प्रेजेंट लग जाए। आप बस ये कि संडे को कलीसिया लग रही है तो आप उस चीज़ के लिए आ रहे हो। सिर्फ उनको उससे मतलब है, आपके पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे बहुत से फैमिली हैं जहाँ मैं कैथलिक चर्च में जाती हूँ, जहाँ पे लोग चर्च जाते ही नहीं है, सिर्फ वो क्रिसमस में आते हैं। और मैंने उनसे भी जब बातचीत करना स्टार्ट किया कि आप लोग सिर्फ क्रिसमस में क्यों आते हो, तो कहते हैं कि हम ऐसे भी हम पुराने क्रिश्चियन हो गए और डेली चर्च जा कर के क्या फ़ायदा। उनको कुछ पता ही नहीं है। और चर्च में जब कुछ नया खास नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, वो आनंद की भरपूरी नहीं है, तो लोग क्यों आएंगे ज़बरदस्ती। जिनको सिर्फ फ़ायदा होगा और या कुछ मतलब निकल रहा होगा, वही सिर्फ उस कलीसिया रोमन कैथलिक में नज़र आएगी, बाकी कोई भी नज़र नहीं आएगा। बिना बेनिफिट्स के, सिर्फ बेनिफिट्स वाले ही वहाँ पे नज़र आएंगे। कोई विश्वासी वहाँ नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है बाइबल उठा करके कि चलो परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, ऐसा कोई भी नहीं करता है। घर पे आप किसी भी कैथलिक फैमिली में आप जाओगे, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ, मैं अपने दोस्तों के घर जाती थी, आंटियों के घर जाती थी, तब भी, या चाची मौसी सबके वहाँ जाओ, तब भी किसी के वहाँ बाइबल आपको नहीं मिलेगा। बस एक चीज़ की बस गाइडेंस मिलती है, बेटा रोजरी रखना और रोजरी करते रहो। उससे क्या लाभ? उससे
वही बार बार रिपीट किया हुआ प्रेयर से क्या हम परमेश्वर के सामने अपने मन की बात रख ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा वो फाउंडेशन है कैथलिक के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, जो कि रोज़री प्रेयर होती है और आइडल वर्शिप है, वो बहुत ही खतरनाक है। और मेरा वहाँ अनुभव भी रह चुका है कि मैं जब नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, वहाँ पे सिर्फ सिस्टरें सिर्फ फोकस करती हैं पूरे टाइम सिर्फ रोज़री के लिए, और उससे इंसान की बुद्धि जैसे मानो और बनती चली जाती है और बनती चली जाती है। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर जो प्रार्थना करनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। बस ये है कि रिपीट प्रेयर करो, उससे कोई अनुभव नहीं, और उससे आप सालों साल करते चले जाओ लेकिन आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। सिर्फ यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। मरियम ने उन्हें जन्म दिया और वो आदर के योग्य हैं, और ना कि वो स्वयं उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि न्याय करने के लिए सिर्फ यीशु मसीह आने वाले हैं, ना कि मरियम आएंगी। वादा सिर्फ परमेश्वर ने ही किया है। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हैं, आदि और अंत यीशु मसीह हैं, और जो सिंहासन पे विराजमान है स्वर्ग में, वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर और यीशु मसीह हैं, और सफ़ेद सिंहासन में जो बैठा है वही न्याय करेगा। और हम आज जो रिलेशनशिप आप मरियम से करके चल रहे हो, तो वो आपको क्या उद्धार दिला सकती है? जब आपका यीशु मसीह से आपका कोई संगति नहीं है, आप उसके नाम से प्रार्थना ही नहीं करते हो, तो वो आपको कैसे जानेंगे और कैसे आपको वो स्वर्ग राज्य में आपको जगह मिल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? आप जब तक आपका परिचय यीशु मसीह से हुआ ही नहीं है, तो आप बिल्कुल से ही स्वर्ग में आप बिल्कुल डायरेक्ट उनसे कैसे मिल लोगे? आप तो अभी ये मरियम की जाप ले रहे हो, तो मरियम वहाँ पे तो नहीं है, और न्याय करने के लिए तो यीशु मसीह बैठेंगे, और इस पृथ्वी में अपने लोगों को लेने के लिए भी यीशु मसीह आ रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि यीशु मसीह से पर्सनल आप प्रेयर करो, घुटनों पे जा कर के पर्सनली प्रेयर करो, तभी आप समझ सकोगे सच्चाई को। और बाइबल उठा कर पढ़ो और उसमें से सच्चाई को ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जैसा मत्ती 7:7 कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप खुद अपना सर्च करना स्टार्ट कर दो। अगर आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो, सच्चाई जानना चाह रहे हो, तो आप बाइबल उठाओ और बाइबल पढ़ना स्टार्ट करें। वो भी एक अच्छा बाइबल उठाइए, विश्वासियों का बाइबल उठाइए, ना कि कैथलिक बाइबल, उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। यही मेरी गवाही है जो मैंने आपके सामने रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड।